तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें आपका न्यूमेरिकल और कूलम्ब्स लॉ हुआ था, और अब है आपके न्यूमेरिकल्स एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 11th क्लास में अगर आपने वेक्टर्स सीखे हैं तो ये जो आपके क्या नाम है क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे और सिंपलेस्ट वे में क्या नाम है समझ आएंगे। और अगर आपने वेक्टर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको क्या नाम देख के आइए और उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है बेटा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका ये कहता था कि किसी सिस्टम में आपके n नंबर ऑफ चार्जेस हों और किसी एक इंडिविजुअल चार्जेस पर अगर सारे चार्जेस फोर्स लगाते हैं तो उस इंडिविजुअल चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है बेटा। मतलब उस चार्ज पर जितने भी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस का जो रिमेनिंग चार्जेस हैं उन्होंने उस पर फोर्सेस का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। तो बेटा यहाँ से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ट्रायंगल बेस पर, ठीक है। तो ये इसने कहा है कि बेटा कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू, एक चार्ज है क्या नाम बी पर और एक चार्ज है सी पर, और इक्विलेटरल क्या नाम ट्रायंगल है तो इसकी साइड ए और ए, ये इसका ए वर्टेक्स, ये उसका बी वर्टेक्स और ये उसका सी वर्टेक्स। मतलब एक ट्रायंगल है जहाँ पर चार्ज है इस पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और जितने भी चार्जेस हैं वो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ क्या, पॉइंट चार्जेस बेटा, ठीक है। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैं जितनी भी चार्जेस की बात करूँगा वो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करूँगा। तो इक्विलेटरल है तो ये ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ, ये इसका ए वर्टेक्स, ये इसका बी वर्टेक्स और ये इसका सी वर्टेक्स। तो वो कहता है कि फाइंड द नेट चार्ज ऑन वर्टेक्स सी। तो वो ये कहता है कि सी वर्टेक्स पर नेट चार्ज हम निकालते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो वो हमसे ये कहता है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। वो कहता है कि भाई इस सी वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकालिए। बात उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की आती है कि इस पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस सी वर्टेक्स पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है। तो यहाँ से बेटा देखिए, इस सी पर एक ये ए वाला फोर्स क्या लगाएगा, किस साइड, इस साइड, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और ये बी वाला भी इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, एफ सी ड्यू टू बी। तो सीधी सी बात है कि भाई ए ने इस तरफ फोर्स लगाया सी पर और बी ने सी पर इस तरफ फोर्स बेटा लगाया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और बेटा ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपने वेक्टर्स की कहानी देखी हो तो अब बेटा हम यहाँ पे क्या नाम निकालते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब बी के कारण सी पर बल के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन ये मान ली।
और अब हम FCA निकालते हैं बेटा। देखो यहाँ से FCA तो वो भी सेम होगा KQ² ओवर A², सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से बेटा FCB और FCA दोनों फोर्स इक्वल है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। क्या लिख दिया, टोटल F। अब बेटा एक बात याद करिएगा वेक्टर में कि C पर B इस तरफ बल लगा रहा है और जो A है वो C पर इस तरफ बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है बेटा। तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में से तो होगा भाई। जब फोर्सेस इक्वल होती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से होता है, B से होता है। तो ये टोटल 60 था, तो ये कितना होगा, 30 होगा भाई। सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और उस पर मैं इस तरफ फोर्स क्या नाम लगा रहा हूँ, तो उस पर एक फोर्स x डायरेक्शन में भी क्या लगेगा और एक फोर्स उस पर y डायरेक्शन में भी लगेगा बेटा। ठीक है, तो मतलब इस C वर्टेक्स पर जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, इनके मिड से जाएगा और एट एंगल 30 डिग्री पर क्या नाम लगेगा। तो अब मैं यहाँ से F नेट निकालता हूँ बेटा। तो वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला था किसका, रिजल्टेंट निकालने का, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फोर्स सेम है बेटा, तो F² प्लस F² 2FF। अब बेटा बात आती है थीटा की, इन दोनों के बीच एंगल कितना का है, इन दोनों के बीच एंगल है 60 का। तो कितना होगा बेटा, ये cos 60 और इन पर क्या हुआ, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए F² प्लस F² 2F² cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये F², ये F² कितना आया 3F²। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो ये आपको कितना आया F√3, कितना आया F√3। और F की वैल्यू क्या थी ये, तो F नेट कितना आया, F नेट आया अभी आपका हमने देखा F√3 और F की वैल्यू थी KQ², यहाँ से क्या था बेटा A²√3। तो इतना फोर्स क्या नाम है लगेगा इस C वर्टेक्स पर। तो बेटा क्या होगा कि जो इस पर फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस के बीच में से जाएगा और एट एंगल 30 डिग्री पर वो फोर्स लगेगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, यहाँ से देखिए कि अब की बार उसने क्या किया, क्या नाम ट्रायंगल ना देकर उसने क्या नाम है आपको एक रेक्टेंगल दे दिया और उसने क्या किया कि यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q, यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q, यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q और यहाँ पर एक चार्ज माइनस Q, मतलब 3 चार्ज सेम और एक चार्ज अपोजिट कर दिया। ये इसकी साइड A, ये इसकी साइड A, ये इसकी साइड A और ये भी इसकी साइड A। सिंपल सी बात है, उसने कहा कि भाई इस C पर फाइंड द नेट चार्ज एट C पर नेट चार्ज निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, उसने क्या किया, अब की बार एक स्क्वायर दे दिया हमको ऐसे ABCD प्लस Q माइनस Q प्लस Q, ये A साइड, ये A साइड, A साइड और ये A साइड, और उसने कह दिया बेटा इस C पर फोर्स निकालिए। अब बेटा अब देखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत क्या था, ये
ये वाला क्यू भी इस पर फोर्स क्या नाम लगाएगा, ये वाला फोर्स भी इस मतलब ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स क्या नाम लगाएगा और ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम फोर्सेस के लिए देखते हैं। तो ये वाला जो चार्ज है ये उसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, एफ सी बी मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। डी वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। और जो ए वाला है ये उसको अपनी ओर क्या करेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, फोर्स सी ड्यू टू ए। ठीक है बेटा, ये बात आ गई कि मतलब बी पर जो चार्ज है उसने भी सी पर फोर्स लगाया और डी वाले ने भी ए वाले ने भी अपना अपना फोर्स इस पर एक्सर्ट किया बेटा। अब यहाँ से हम निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो कितना होगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और अब एफ सी डी निकालते हैं, सी डी, तो ये भी सेम होगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखा बी ने जो सी पर फोर्स लगाया और डी ने जो सी पर फोर्स क्या नाम लगाया, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैंने एफ मान लिया। क्या मान लिया, एफ मान लिया। और अभी आपसे मैंने ये कहा था कि भाई जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहीं बीच में से जाता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहीं बीच में से जाता है। अब बेटा एक फोर्स रह गया, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब बेटा देखना कि एफ सी बी और एफ सी डी इन दोनों का जो क्या नाम है रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ है, बीच में, और ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स है एफ सी ए। तो सिंपल सा वो है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आप क्या नाम है निकालिए और वो रिजल्टेंट उसी फोर्स की डायरेक्शन में है एफ सी ए वाली के में, और जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। तो ये है, जैसे ये देखिए बेटा, फोर्स ऑन सी बी और फोर्स ऑन सी डी, रिजल्टेंट कहाँ से होगा, रिजल्टेंट कहीं बीच में से होगा बेटा, इनका जो एफ नेट होगा। ठीक है, एंगल कितने का है, 90 का है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू देखना बेटा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ कॉस 90। कॉस 90 कितना हो गया, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो बेटा एफ नेट आपका कितना आया, 2f स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से ये कितना आ गया, f√2, कितना आ गया, f√2। अब आपके पास दो फोर्सेस को जोड़कर एक फोर्स आ गई और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस ओर ए वाला सी पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है बेटा, जिस ओर के वाला इस पर फोर्स क्या नाम है लगा रहा है। तो अब निकालते हैं यहाँ से, देखो बेटा, और अब एक बात और, जब मैं यहाँ से इस वाले फोर्स को क्या नाम निकालता हूँ, कौन सा, एफ सी ए, तो ये कैसे होगा, के क्यू स्क्वायर। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ये है क्या नाम डायगोनल, और जो आपका डायगोनल होता था, जो आपका डायगोनल होता था वो होता था a√2, क्या होता था, a√2 होता था बेटा, a√2 होता था। तो यहाँ से हम क्या नाम निकालते हैं, a√2, तो a√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एफ सी ए कितना आया बेटा, के क्यू स्क्वायर, ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया बेटा, 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपके पास एक फोर्स ये आ गया और एक फोर्स ये आ गया,
ये वाला आपका, इन दोनों का क्या नाम है रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन सी क्या आएगा बेटा, तो F√2 प्लस के क्यू स्क्वेयर 2a², तो ये वाला फोर्स कितना था, के क्यू स्क्वेयर ओवर a² इंटू √2 प्लस के क्यू स्क्वेयर 2a², कॉमन ले दीजिए बेटा, के क्यू स्क्वेयर ओवर a², तो कितना आया, √2 प्लस 1/2। तो सी वर्टेक्स पर फोर्स कितना आया बेटा, इतना आया। ठीक है बेटा, मतलब सी वर्टेक्स पर जो क्या ना फोर्स आया वो आया के क्यू स्क्वेयर a² ओवर √2 प्लस 1/2। तो बेटा सिंपल आपका था कि हमने फोर्सेस को क्या किया, ऐड कर दिया। जब फोर्सेस की डायरेक्शन एक होती है तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या है कि हाँ देखो, उसने कहा कि दोबारा से उसने एक स्क्वायर दे दिया और यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और सेंटर पे है एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। उसने कहा कि भाई जो नेट चार्ज, इस पर नेट चार्ज निकालिए, इस पर क्या निकालिए, नेट चार्ज। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा है तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मतलब इस प्लस क्यू पर जो नेट फोर्स होगा ना वो होगा 0 होगा, क्योंकि साइड सेम है, साइड सेम है बेटा, जैसे साइड सेम है और जो चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो भी सेम है। तो इस पर क्या होगा, ये आता है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस पर क्या होगा बेटा, जो सेंटर पर जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा आपका 0। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये उसको यहाँ से ऐसे रिपेल करेगा, ये उसको यहाँ से ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये इसको ऐसे, मतलब सारी फोर्स क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी फोर्सेस हो जाएंगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बेटा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या नाम खुद से करना है। तो वो ये कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ क्या नाम कोलम ईच आर हेल्ड फिक्स एट द 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जैसा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा ये है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ चार्ज की वैल्यू दे दी है आपको, और उसने सेम एज कहा है कि भाई सी वर्टेक्स पर आप फोर्स की वैल्यू निकालिए। सेम एज इट इज़ है, ये आपको अपने आप से करना है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि वो ये कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर चार्जेस ABC, ठीक है, और ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये साइड 5 सेंटीमीटर, और चार्ज सेम है 2 × 10⁻⁻⁶ कोलम। यहाँ पर भी 2 × -6 कोलम और यहाँ पर भी -6 कोलम। तो मतलब इस सी वर्टेक्स पर टोटल फोर्स निकालना है। सेम एज इट इज़ वही होगा कि इस पर ये वाला वर्टेक्स भी फोर्स लगाएगा, मतलब इस पर AB फोर्स, सी पर AB फोर्स लगाएगा, सी पर BB फोर्स लगाएगा, और इन दोनों का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट कहीं कहाँ होगा, बीच में होगा। तो ये आपको बेटा अपने से ट्राई करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।